ये एक ऐसे मामले की कहानी है जिस पर 120 सालों से अटकलें लगाई जा रही हैं। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी ने हत्या की है, कोई कहता है नौकरानी ने किया, तो कोई कहता है मामा ने किया। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन 120 साल से ये मामला सुलझ नहीं सका है। हालांकि ऐसे अनसुलझे मामलों की संख्या हज़ारों में है, लेकिन ये मामला अनोखा है। इतना अनोखा कि आज भी लोग कहानी के किरदारों की तरह सचकर शादी करते हैं। इस कहानी पर फिल्में बनाई जाती हैं और स्कूलों में बच्चे इस कहानी पर आधारित कविताएं गाते हैं। साल 1892 की बात है। अमेरिका का मैसाचुसेट्स राज्य, यहाँ फॉल रिवर नाम के इलाके में एक घर में 5 लोग रहते थे। एंड्रू जैक्सन बॉर्डन, उनकी पत्नी एबी डर्फी बॉर्डन, 2 बेटियां लिजी बॉर्डन और एमा बॉर्डन, और परिवार की नौकरानी ब्रिजेट सल्विन उर्फ मैगी। एंड्रू बॉर्डन रियल एस्टेट का काम करते थे और इलाके के बड़े रईस माने जाते थे। उस साल 3 अगस्त की बात है। सुबह सुबह सब लोगों ने घर पर नाश्ता किया। एंड्रू बॉर्डन के साले साहब जॉन मॉर्स भी पिछली रात वहीं रुके थे। सुबह उन्होंने भी नाश्ते में शिरकत की। इसके बाद करीब 8:48 पर मॉर्स घर से ये कहते हुए निकल गए कि दोपहर को वो खाना खाने के लिए आ जाएंगे। कुछ देर बाद लगभग 9 बजे घर के मालिक एंड्रू बॉर्डन भी अपने काम पर बाहर चले गए। करीब 10:30 बजे बॉर्डन लौटे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। घर की नौकरानी मैगी ने दरवाज़ा खोला। बॉर्डन सोफे पर लेटे और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। इसके लगभग 45 मिनट बाद की बात है। बॉर्डन परिवार के फैमिली डॉक्टर बावेन का घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। 11:15 के आसपास डॉक्टर बावेन के दरवाजे पर खटखट हुई। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ मैगी खड़ी थी। मैगी ने उन्हें तुरंत अपने साथ चलने को कहा। डॉक्टर बावेन पहुँचे तो देखा एंड्रू बॉर्डन और उनकी पत्नी एबी की किसी ने कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी थी। तुरंत पुलिस को बुलावा भेजा गया। शहर के पोश इलाके में दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने सबको हैरान कर दिया था। पुलिस को तहकीकात में क्या मिला? पुलिस ने छानबीन शुरू की और तहकीकात में उनसे एक बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने घर की ठीक से छानबीन नहीं की। जब 2 दिन बाद घर के बाहर लोगों का तांता लग गया, तब जाकर पुलिस होश में आई। 5 अगस्त के दिन पुलिस ने घर की तलाशी ली। इस दौरान उन्हें घर के नीचे बने तहखाने में 2 कुल्हाड़ी मिली, जिसमें से एक का हैंडल गायब था। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि हत्या के लिए इन्हीं का इस्तेमाल हुआ होगा। हालांकि किसी भी चीज़ में उन्हें खून के निशान नहीं मिले। छानबीन की अगली कड़ी मिली डेड बॉडी के पोस्टमार्टम से। पुलिस को पता चला कि पूरा बॉर्डन परिवार कई दिनों से बीमार था। पुलिस को जहर दिए जाने का शक हुआ, लेकिन दोनों पीड़ितों के पेट में जहर के कोई भी निशान नहीं मिले। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से हालांकि एक दिलचस्प बात ज़रूर सामने आई। मिसेस बॉर्डन की हत्या 9 बजे हुई थी, जबकि एंड्रू बॉर्डन को 10:30 बजे मारा गया था। यानी दोनों की हत्या में 1.5 घंटे का अंतर था। इस दौरान 2 लोग घर पर ही मौजूद थे, छोटी बेटी लिजी बॉर्डन और नौकरानी मैगी। पुलिस का पहला शक इन्हीं दोनों पर गया था। पहले उन्होंने मैगी से पूछताछ की। मैगी ने बताया कि उस दिन वो घर के बाहर सफाई में लगी थी। 10 बजे जब एंड्रू बॉर्डन आए, घर का दरवाज़ा उसी ने खोला। उसके अनुसार जब बॉर्डन घर में दाखिल हुए, उनकी बेटी लिजी दूसरी मंजिल पर खड़ी हंस रही थी। लिजी के अनुसार दरवाज़ा खोलने के बाद वो तीसरी मंजिल में बने अपने कमरे में कुछ देर लेटने चली गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। उसके मुताबिक 10:30 बजे के आसपास उसे लिजी की चिल्लाने की आवाज़ आई। नीचे आकर उसने देखा तो पाया मिसेस और मिस्टर बॉर्डन की लाश पड़ी थी, जिस पर खून के कई घाव थे। मैगी के बाद बारी आई लिजी की। उसने एक दूसरी ही कहानी सुनाई। उसके अनुसार घटना के वक्त वो मुर्गियों के बाड़े में थी। इसी बीच उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई। हालांकि शुरुआती बयान में ही वो इस बात से पलट गई कि उसने कोई आवाज़ सुनी थी। उसके अनुसार उस रोज़ उसकी सौतेली माँ, जिन्हें वो मिसेस बॉर्डन कहकर बुलाती थी, उन्हें एक ख़त आया था जिसमें किसी बीमार दोस्त ने उन्हें मिलने बुलाया था। उसने बताया कि जब उसके पिता लौटे थे वो वहीं मौजूद थी। उसने उनके जूते उतारे, उन्हें चप्पल पहनाई और सोफे पर लिटा दिया। लिजी की इस बात में एक झोल था, क्योंकि जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, मिस्टर बॉर्डन ने जूते पहने हुए थे।
लिज़ी की बातों में कई तरह की असमानताएं थीं, लेकिन इसकी एक वजह ये मानी गई कि डॉक्टर ने एंजाइटी रोकने के लिए उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया हुआ था। आगे तहकीकात में कुछ और बातें पुलिस के सामने आईं। घटना से कुछ रोज़ पहले लिज़ी ने एक लोकल केमिस्ट से हाइड्रोसाइनिक एसिड के बारे में पूछताछ की थी। इस बात की सफाई देते हुए लिज़ी ने बताया कि उसे फर्श से बने कपड़े साफ करने के लिए एसिड चाहिए था, इसलिए उसने केमिस्ट से उस बारे में पूछा था। हालांकि कुछ और बातें भी थीं जो लिज़ी को लेकर शक पैदा करती थीं। मसलन घटना के बाद कुछ पुलिस वालों को घर के आगे तैनात किया गया था। उसमें से एक ने बताया कि हत्या की अगली रात लिज़ी अपनी दोस्त के साथ तहखाने में गई। उसके हाथ में एक बाल्टी और केरोसिन की बोतल थी। कहने का मतलब ये था कि लिज़ी कुछ जलाने की कोशिश कर रही थी। लिज़ी की दोस्त ने बताया कि 5 अगस्त को उसने लिज़ी को एक पोशाक जलाते हुए देखा था। पूछने पर लिज़ी ने बताया कि उसमें पेंट लग गया था, इसलिए वह उसे जला रही थी। कई पुलिस वालों ने शक जताया कि ये वही पोशाक थी जिसे पहनकर हत्या की गई थी, लेकिन ये बात कभी भी साबित नहीं हो पाई। इन 2 बयानों के बाद 2 और लोगों पर पुलिस की नज़र गई। लिज़ी की बड़ी बहन एमा और उसके मामा, जो हत्या से पिछली रात उनके घर में ही ठहरे थे। लिज़ी की बड़ी बहन उस दिन एक दूसरे शहर गई थी। वहाँ पूछताछ से पक्का हो गया कि उसका इस हत्या से कुछ लेना देना नहीं था। जहाँ तक मामा की बात है, वो भी हत्या के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। हालांकि उन्होंने जो कहानी बताई वो पुलिस को कुछ ज़्यादा ही नाटकीय लगी, लेकिन फिर भी पुलिस को उनके खिलाफ शक करने का कोई और कारण ना मिला। कुल मिलाकर शक की सुई लिज़ी की तरफ जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। लिज़ी ने अपने माता पिता की हत्या क्यों की? तहकीकात में पुलिस को पता चला कि हत्या से कुछ दिन पहले लिज़ी के पिता ने उसके पालतू कबूतरों को मार दिया था, जिसके चलते वो अपने माता पिता से नाराज़ थी। अपनी सौतेली माँ एबी से भी उसके रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। लिज़ी मानती थी कि एबी ने उसके पिता से दौलत के लिए शादी की है। घटना से कई महीने पहले बॉर्डन परिवार में काफ़ी खटपट चल रही थी। लिज़ी और उसकी बहन की उम्र 30 पार हो चुकी थी, इसके बावजूद उनकी शादी नहीं हुई थी, जबकि तब 20-22 की उम्र में शादी का चलन हुआ करता था। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पिता ने बहुत सारी ज़मीन उनकी नई माँ एबी के परिवार के नाम कर दी है। इस बात को लेकर दोनों नाराज़ हुई। हत्या से ठीक एक रात पहले एबी का भाई उनके साथ रहने आया था। इस दिन भी शायद संपत्ति को लेकर कुछ बहस हुई थी। लेकिन क्या ये मामला इतना बढ़ गया था कि लिज़ी ने अपने माता पिता की ही हत्या कर दी? पुलिस के अनुसार इस बात का जवाब हाँ में था। उन्होंने लिज़ी पर हत्या का केस दर्ज किया और अदालत पर इस केस में सुनवाई शुरू हो गई। ये केस इतना फेमस हुआ कि पूरे देश में इसके चर्चे फैल गए। अखबारों ने भी खूब चटखारे लिए। लिज़ी के हर बदलते भाव को सबूत की तरह पेश किया जाने लगा। किसी ने लिखा कि पूरे ट्रायल के दौरान वो जम्हाई ले रही थी, जिसका मतलब उसे अपने माता पिता की हत्या का कोई गम नहीं था। एक दूसरे अखबार ने लिखा अपने माता पिता की डेड बॉडी देखकर वो बेहोश हो गई, जिससे पता चलता है वो बेगुनाह है। आखिरी फैसला कोर्ट में होना था। कई दिनों तक चली सुनवाई में पुलिस ने कई गवाह और सबूत पेश किए, लेकिन इनमें से कुछ भी पुख्ता नहीं था। 20 जून 1893 को कोर्ट ने फैसला देते हुए लिज़ी को सारे आरोपों से बरी कर दिया। पुलिस के पास और कोई एंगल नहीं था, इसलिए एंड्रयू बॉर्डन और एबी बॉर्डन की हत्या का केस भी सुलझ नहीं पाया। आगे जाकर इस हत्याकांड पर दसियों फिल्में और नाटक बने, और इस घटना के 120 साल बाद भी लोग इस केस में अपनी अपनी थ्योरी देते रहते हैं। कई लोग मानते हैं दौलत हड़पने के लिए एबी के भाई ने उसकी हत्या की और फिर उसने अपने जीजा को ही मार डाला। वहीं अधिकतर लोग वो हैं जो मानते हैं कि हत्या लिज़ी बॉर्डन ने ही की है। उस दौर में भी ऐसा मानने वालों की कमी नहीं थी, इसलिए एक अनाम पोएट ने एक कविता लिखकर हमेशा हमेशा के लिए लिज़ी को दोषी बना दिया। ये पोएम आज भी अमेरिका में बच्चों के बीच प्रचलित है और इसके बोल कुछ इस तरह हैं।